हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए जिससे आपको एक रहे कि इतना लेके चलूंगा तो मेरा टारगेट लेके चलूंगा तो मेरा जो सीबीटी 2 है क्लियर हो जाएगा और एक पोस्ट मुझे मिल जाएगा। बट टारगेट जो होना चाहिए, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, टारगेट जो होना चाहिए वो मिनिमम नहीं होना चाहिए, आपको मैक्सिमम लेके चलना चाहिए टारगेट। ठीक है, तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इसमें मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा कि आपको कितना लेके चलना चाहिए। तो जो अगर अदर जोन के हैं, अगर ये इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका मुंबई जोन का, जनरली मुंबई जोन से जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उन्हीं से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर कोई अदर जोन फॉर्म फिलअप किया है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 3-4 नंबर का ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसा जिस जोन का मतलब वैकेंसी है उस हिसाब से 3-4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली बार कितना वैकेंसी था। तो पिछली बार 1544 वैकेंसी था और इस बार आपका 1377 वैकेंसी है। और तो आपका जो सीबीटी 1 पे इफेक्ट पड़ता है कि जो भी आपका फॉर्म फिलअप होता है। सीबीटी 2 में क्या है, सीबीटी 2 में आपका जनरली 15 टाइम्स वैकेंसी के कैंडिडेट्स को अपीयर होने के लिए मिलता है। तो कंपटीशन दोनों में सेम ही है, जितना आपका 2019 में था 2020 में भी 2024 में भी आपका सेम ही रहेगा। बट जो 2024 में जैसे 2019 में जैसे कि कंपटीशन इसलिए थोड़ा सा लो रहा होगा क्योंकि उस टाइम नया आया था, नया पैटर्न था, सब कुछ नया था। और 2024 में आपका सब कुछ फैमिलियर है, सब कुछ मतलब मटेरियल इजीली अवेलेबल है, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। तो थोड़ा स्लाइटली आप ऊपर लेके चल सकते हैं। तो ये पिछले साल का जनरली कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं आपका सबका मैंने दे दिया है कि 1 to आपका 69 कैटेगरी था, 1 to 69। तो इसमें आपको पता नहीं चला होगा किसमें क्या आया है, मतलब ब्रिज कौन सा है, पीवे कौन सा है, वर्क्स कौन सा है, वर्कशॉप सिविल कौन सा है, क्योंकि बहुत सारा मर्ज करके आपका 32 या 34 आपका 2024 में कैटेगरी बना दिया है रेलवे ने। ठीक है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं कि 1 to आपका जो 13 है आपका सिविल के लिए है। तो सिविल वर्कशॉप के लिए देख सकते हैं 662 वर्ग यूआर के लिए गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे लोएस्ट जो पीवे के लिए मैं बोलता हूँ कि पीवे के लिए सबसे लोएस्ट, क्योंकि ये 3 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है यहाँ पे और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्रेफरेंस में सब लोग नीचे डालते हैं इसलिए। तो 579 से आपका जो कट ऑफ जो है वो आपका हाईएस्ट जो गया था वो 672 के आसपास गया था। मतलब कि आप मान सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है सिविल में अगर आप लेके चल रहे हैं तो सेफ कितना होना चाहिए। सिविल अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल का तो कम से कम तो आपको मान के चलना पड़ेगा 93 to 94 अगर मार्क्स आ रहा है आपका तो आपको एक सीट मिल जाएगा। ठीक है, बट इससे आप थोड़ा सा अप करके चलेंगे और जो भी ओबीसी आपका ईडब्ल्यूएस और आपका जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, 2-3 नंबर आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, 2 नंबर यहाँ से, ओबीसी से 1 आध नंबर यहाँ से, 2-3 नंबर माइनस करके आप उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 93 to 94 आप लेके आइए। एक आध पोस्ट जरूर आपको सिविल से भरे हैं अगर मुंबई से तो आपको मिल जाएगा। और वहीं अच्छा पोस्ट के लिए बात करें तो अच्छा पोस्ट कम से कम तो आपको 100 प्लस जाना पड़ेगा। 100 प्लस अगर जाते हैं तो आपको जैसे वर्क्स हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ 621 गया है। यहाँ पे आपका जो वर्कशॉप है, सिविल वर्कशॉप जो आपका 13 नंबर कैटेगरी है, यहाँ पे देख सकते हैं 662 गया है। तो आप देखो जॉब तो मिल जाएगी, 95 के आसपास भी लाओगे तो जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छा जॉब चाहिए तो कम से कम 100 प्लस टारगेट आप लेके चलना सिविल वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात कर लेते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो 14 से 55 तक आपका इलेक्ट्रिकल, ये सब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपका जो सीट है यहाँ पे 673 है और आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतना 15 टाइम्स होंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने सबका बता दिया है यहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना किसका मेरिट गया था कैटेगरी के हिसाब से। तो ट्रैक मशीन के देख सकते हैं 14 नंबर कैटेगरी था उस टाइम, अभी 15 नंबर कैटेगरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 643, सबसे लोएस्ट 638 गया था। ठीक है, अराउंड 95 के आसपास आपका मान सकते हैं, 95 के आसपास गया था लोएस्ट। ठीक है, 95 और हाईएस्ट जो गया था आपका वो हाईएस्ट आप 769 आप देख सकते हैं टूल्स का, जिगेन टूल का आप 670 के आसपास, 770 के आसपास मेरिट गया था। ठीक है, तो 770 मतलब कि 110 प्लस ही है। ठीक है, 110 के ऊपर है
ठीक है। तो इसको कंसीडर नहीं करना इस बार, टूल्स का आपके पास वैकेंसी नहीं है तो इतना नहीं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्कशॉप के लिए, जो वर्कशॉप है मैकेनिकल उसके लिए 678 गया था। आपका डीएनडी दिखाते हैं 664 है। आपका जो इलेक्ट्रिकल का डीएनडी है 688 है। आपका ईएमयू के लिए 657, जनरल सर्विसेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल सर्विसेज 44, 679, टीआरडी के लिए 652, टीआरएस के लिए 668, 663 और यहाँ पे वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल के लिए 681। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, आपका नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आपका जनरल जो ओबीसी और एससी एसटी का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो आपको लेके चलना है कितना लेके चलोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लिया आपने कि कट ऑफ जो था 638 गया था। 638 मेरिट इंडेक्स जो आपका गया था हाई लोएस्ट, वो ट्रैक मशीन के लिए गया था। और आपको कितना नंबर लेके आना पड़ेगा, तो आपको एक स्कोर लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सीट काफी है तो कम से कम तो आपको 96 टू 97 अगर लेके चलते हैं, आपका अगर इतना आ रहा है तो आप सेफ फील कर सकते हैं। देखो इस बार शिफ्ट जो है वो ये एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने के चांसेस है, तो नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले नहीं होगा। यहाँ पे सारे जो मेरिट है वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है। ठीक है। तो इससे कम भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मतलब इतना भी जा सकता है। इससे दो चार नंबर कम भी जा सकता है, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ, रॉ मार्क्स के कम हो जाएंगे तो आपको कम जाने के चांसेस हैं। लेकिन आप 96 97 तक अगर लेके आओगे तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो अच्छा पोस्ट, अगर जैसे डीएनडी चाहिए या फिर वर्कशॉप चाहिए। देखो डीएनडी का कम गया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे, इसलिए यहाँ पे कम गया है। वर्कशॉप का इससे ज्यादा गया है। देखो 678 वर्कशॉप का गया है मैकेनिकल में, और डीएनडी का 664 ही गया है। उससे ज्यादा डीजल सेड का गया है, देखो 708 गया है डीजल सेड का। ठीक है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर मैंने बोला था पहले ही कि जितना ज्यादा मतलब कैंडिडेट्स मतलब जितने ज्यादा सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। इसलिए आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डीजल सेड जो आपका डीजल सेड है उसके लिए ज्यादा चला गया है। यहाँ पे आपका वर्कशॉप के लिए 678 है, आपका डीएनडी आपका 664 में ही हो गया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे इसलिए आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, कम ही में। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 96 97 आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा तो आप एक आध पोस्ट मिल जाएगा। वहीं अगर अच्छा चाहिए, डीएनडी चाहिए आपको, अगर वर्कशॉप चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चाहिए, मैकेनिकल वर्कशॉप चाहिए, तो कम से कम 103 प्लस आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो टीआरडी है, टीआरएस है, इसका 652 668 आपका 653 में ही आपका हो गया है। मतलब कि कितना नंबर में, तो आपका जनरली आपका मार्क्स जो है वो कम से कम 96 97 में ही आपका ये मिल गया है, जो टीआरएस टीआरडी हो गया। लेकिन वर्कशॉप के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 100 प्लस आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा। वर्कशॉप के लिए देख सकते हैं कि 681 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए, तो कम से कम तो आपको 67% के हिसाब से 100 प्लस आपको स्कोर करके लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको वर्कशॉप मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग को कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का आपने देख लिया। दो जोन है, दोनों जोन में एक में आपका 681 गया था, एक में 672 गया था, अराउंड 99 मार्क्स के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट आपका एसएनटी देख लेते हैं। तो एसएनटी में भी आपका अच्छा खासा सीट है, तो कम से कम तो आपको जो 678 पिछला बार देख सकते हैं 676 है यहाँ से, और लोएस्ट जो है 643 में ही सिलेक्शन हो गया है। तो कम से कम आपको मार्क्स जो है वो लेके चलना पड़ेगा 94 प्लस अगर मार्क्स लेके आते हैं, और अच्छा पोस्ट चाहिए, डीएनडी जैसा चाहिए, तो 100 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। एसएनटी अगर टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है। नहीं तो आपको 96 97 में भी आपको एक आध पोस्ट आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 656 645 पे भी सिलेक्शन हो गया है। तो 96 95 प्लस भी आपका काफी है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है। बट अच्छा पोस्ट चाहिए तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 100 प्लस आप टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्कशॉप देख सकते हैं। वर्कशॉप एसएनटी का 668 मेरिट इंडेक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं 65 कैटेगरी है, और इस बार भी अच्छा खासा जाएगा। तो कम से कम तो आप 99 प्लस या 100 का टारगेट लेके चलिए, आपको डीएनडी या फिर आपका जो वर्कशॉप वाला पोस्ट है वो एसएनटी में आराम से मिल जाएगा। ठीक है। ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी ही कंपटीशन है, तो इतना ज्यादा मत सोच के चलो कि पिछला बार से ज्यादा आपको मतलब जाने वाला है। तो इतना आप लेके चलते हो तो काफी है। ठीक है। इससे मैं मानता हूं कि अगर शिफ्ट कम हुआ, अगर एक ही शिफ्ट में होगा तो इससे भी डाउन जा सकता है आपका जो कट ऑफ है पिछले बार के जैसा। ठीक है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएमएस का, तो डीएमएस में देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन जो है 671 667 में ही सिलेक्शन हो गया है। 671 667 में ही सिलेक्शन मेरिट इंडेक्स में हो गया। तो आप अगर डीएमएस को अभी बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे होंगे तो 100 प्लस 100 102 के आसपास होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा डीएमएस में। ठीक है, उसी हिसाब से अपना जो कैटेगरी है उस हिसाब से 2-2 नंबर माइनस करके चलो, 2-3 नंबर, तो आपका उस हिसाब से आप एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कंसीडर करके चल सकते हो कितना मार्क्स। ये मैं जनरल का मार्क्स बता रहा हूँ कि इतना होगा तो आपको सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीएमटी का। तो सीएमटी देख सकते हैं कि 574 556 में ही सिलेक्शन हो गया है। बट इस बार जो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। 97 वैकेंसी है तो 15 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो कैंडिडेट्स भी ज्यादा होंगे। तो आपको लेके चलना है कम से कम तो 60% आप स्कोर करो। मतलब कि 60% का मतलब है कि 90 प्लस आप स्कोर सीएमटी में लेके चलो। 90-92 तक रहोगे तो आपको आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और डिपेंड करता है आपको सीआर चाहिए डब्ल्यूआर चाहिए तो डब्ल्यूआर के लिए थोड़ा सा कम, सीआर के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मुंबई का था। मुंबई में एक मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, सिविल वाले जो हैं वो 92 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब है तो 96 प्लस का टारगेट रखो, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, डीएमएस के लिए पढ़ रहे हो तो डीएमएस के लिए 100 प्लस का टारगेट रखो, हो जाएगा सिलेक्शन। और एसएनटी है तो एसएनटी के लिए आपको जो स्कोर करना है कम से कम तो 96-97 के आसपास स्कोर करो, हो जाएगा सिलेक्शन। और जो वही बात रही सीएमटी का, तो सीएमटी में 90-92 के आसपास स्कोर रहेगा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यूआर कैंडिडेट्स का। उस हिसाब से आप अपना कैटेगरी के हिसाब से 2-4 नंबर कम कर सकते हो। ओबीसी 2 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस 2 नंबर कम, एससी 2-3 नंबर कम और एसटी 2-3 उससे कम, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जून का भी देख सकते हो, 2-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो इसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए अपना, और जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए सीबीटी 2 का प्रिपरेशन में। फालतू के वीडियोस देखने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा किस जोन का चाहिए, मैं वो जोन का आपको बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा कि कैसा मतलब मेरिट इंडेक्स था उस टाइम सिलेक्शन का और अभी कितना आपको सेफ स्कोर लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।